हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल इंग्लिश विद ममता केसरी। सो फ्रेंड्स, आज के वोकैब सेशन में कुछ वर्ड्स देखेंगे, साथ ही साथ उनके मीनिंग और उनका स्पेलिंग भी ध्यान से देखेंगे। ये सभी जो वर्ड्स हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। सो प्लीज वॉच केयरफुली। फर्स्ट वर्ड देखेंगे पैटर्निटी। पैटर्निटी मीन्स होता है फादरहुड। स्पेलिंग भी देखेंगे इसका PATERNITY। पैटर्निटी मीन्स होता है फादरहुड, या हिंदी में बोल सकते हैं पितृत्व। ठीक है, पिता का एक गुण होता है पितृत्व या फादरहुड, उसको बोलते हैं पैटर्निटी। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे पैट्रियार्क। पैट्रियार्क मीन्स होता है ओल्ड मैन इन गवर्निंग पोजीशन। स्पेलिंग भी देखेंगे PATRIARCH। यहाँ स्पेलिंग आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि स्पेलिंग एरर से भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, और वो भी यहीं से आपका बनता है। ठीक है, तो वोकैब के साथ साथ आप स्पेलिंग भी हर वर्ड्स का ध्यान से देखते जाएंगे। तो यहाँ हो गया पेट्रियार्क। पेट्रियार्क मीन्स होता है ओल्ड मैन इन गवर्निंग पोजीशन। एक ऐसा वृद्ध व्यक्ति जो कि गवर्निंग पोजीशन में हो, यानी कि मुखिया की स्थिति में हो। वह मुखिया किसी परिवार का भी हो सकता है या किसी विशेष समुदाय का भी हो सकता है। ठीक है, तो हिंदी में हम बोल सकते हैं, जैसे आपने सुना होगा मातृसत्तात्मक पितृसत्तात्मक, तो यहाँ पे पितृसत्तात्मक के अर्थ में इसे ले सकते हैं पेट्रियार्क, यानी कि एक ऐसा वृद्ध पुरुष, या फिर नॉर्मली भी कोई पुरुष हो सकता है जो कि गवर्निंग पोजीशन में हो, मुखिया की स्थिति में हो, मुखिया के स्थान पे हो, उसे बोलते हैं पैट्रियार्क। नेक्स्ट देखेंगे पेरिसाइड। देखेंगे पेरिसाइड मीन्स होता है किलिंग ऑफ आइदर और बोथ पेरेंट्स। स्पेलिंग देखेंगे PARRICIDE। पेरिसाइड, किलिंग ऑफ आइदर और बोथ पेरेंट्स, यानी कि माता पिता दोनों की हत्या या फिर दोनों में से किसी एक की हत्या। हत्या जो होती है उसे क्या बोलते हैं? पेरिसाइड। पेरेंट्स की हत्या या फिर माता पिता में से किसी एक की हत्या, उसे बोलते हैं पेरिसाइड। नेक्स्ट देखेंगे पेट्रोनिमिक। पेट्रोनिमिक मीन्स होता है नेम फ्रॉम फादर। स्पेलिंग भी देखेंगे PATRONYMIC। ठीक है, पेट्रोनिमिक मीन्स नेम फ्रॉम फादर, यानी कि पिता से मिला हुआ नाम। पितृ नाम भी बोल सकते हैं, या पिता से मिला हुआ नाम जो होता है, पैतृक नाम होता है, उसे हम बोल सकते हैं पेट्रोनिमिक। ओके, नेक्स्ट देखेंगे टर्मागेंट। टर्मागेंट मीन्स होता है लाउड माउथ वुमन, यानी कि एक झगड़ालू प्रवृत्ति की महिला। स्पेलिंग भी देखेंगे TERMAGANT। टर्मागेंट। टर्मागेंट मीन्स लाउड माउथ वुमन, एक झगड़ालू किस्म की महिला या कर्कशा नारी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेटरनाइज। फ्रेटरनाइज मीन्स होता है सोशलाइज। स्पेलिंग देखेंगे इसका FRATERNIZE। फ्रेटरनाइज मीन्स होता है सोशलाइज, यानी कि ये एक जो वर्ड है ये एक वर्ब है। ठीक है, समाजीकरण करना या फिर मित्रता करना, मेलजोल करना, इसे बोल सकते हैं फ्रेटरनाइज, या भाईचारा बढ़ाना, ये भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे रीगल। REGAL। रीगल मीन्स होता है किंगली, रॉयल या स्प्लेंडिड। कोई चीज शानदार हो, राजसी हो या शाही हो, राजसी, शाही या शानदार चीज हो, उसे बोलते हैं रीगल। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे रिगेलिया। REGALIA। रीगल से ही रिगेलिया बना हुआ है। रिगेलिया का मतलब होता है बैचेस, इंसिग्निया, ड्रेस ऑफ रैंक और ऑफिस। किसी ऑफिस या किसी पद का कोई विशेष चिन्ह, विशेष रैंक। इंसिग्निया में होता है प्रतीक चिन्ह। ठीक है, कोई राजकीय प्रतीक चिन्ह हो, बैच हो, उसे हम बोलते हैं रिगेलिया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखेंगे क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया का स्पेलिंग देखेंगे KLEPTOMANIA। क्लेप्टोमेनिया मीन्स होता है ऑब्सेशन फॉर थेफ्ट, यानी चोरी करने का जो उन्माद होता है उसे बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया, ऑब्सेशन फॉर थेफ्ट। एंड लास्ट वर्ड है पायरोमेनिया। पायरोमेनिया मीन्स ऑब्सेशन फॉर स्टार्टिंग फायर्स। PYROMANIA। पायरोमेनिया मीन्स ऑब्सेशन फॉर स्टार्टिंग फायर, यानी आग लगाने की जो उन्माद होती है उसे कहते हैं पायरोमेनिया। ठीक है, तो ये रहे कुछ वर्ड्स। इनको 1 से 2 बार पढ़ेंगे, आपको इसका मीनिंग भी समझ में आ जाएगा और साथ ही साथ इसका स्पेलिंग भी देखना है। तो आई होप ये सेशन अच्छा लगा होगा। और चैनल पे काफ़ी कमेंट भी आते हैं कि मैम वोकैब नहीं तैयार हो पा रहा है, वोकैब को हम कैसे तैयार करें। ठीक है, तो वोकैब को आपको कठिन नहीं बनाना है, कठिन बना के नहीं पढ़ना है।
आप उसको जितना ईज़ी वे में पढ़ सकते हैं, उतना ईज़ी वे में पढ़िए। आपको मैं जो चैनल पे करा रही हूँ, उसको भी आप देखते जाइए और इसके पहले भी जो भी वोकैब के सेशन आया है, उसको सभी आप देख लीजिए, ठीक है? देखने के बाद एक बार पढ़िए, ठीक है? उसका मीनिंग समझिए, उसके बाद उसका स्पेलिंग याद कीजिए और जो वर्ड्स आपको याद नहीं होते हैं, बार-बार भूल जाते हैं, उनको 1 से 2 बार लिखिए, लिखने से बिल्कुल आपको याद हो जाएगा, ठीक है? तो वोकैब के लिए जो मैंने बुक बताया था, नॉर्मन एंड लुईस की जो बुक है, उसे ले लीजिए और उसमें जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं, लगभग 47 चैप्टर उसमें दिया गया है। उन पूरे वर्ड्स को आप तैयार कर लीजिए। निश्चित रूप से आपका वोकैब जो है टीजीटी, पीजीटी इंग्लिश के लिए वहीं से आपका मिल जाएगा, ठीक है? तो इसके अलावा अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।